हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के पहली शिफ्ट के पेपर हो गए और पहली शिफ्ट के पेपर ओवरऑल कैसा रहा, कितना अटेम्प्ट लेना इस पेपर में, एक सही अटेम्प्ट थे और यहाँ पर एक कट ऑफ इस पेपर को लेकर कितने जा सकते हैं, ये भी एक रफ आइडिया हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले पेपर के लेवल के ऊपर किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए, इसके आइडियाज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब ये पेपर का आप डाउनलोड करना चाहें, इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करके इस पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही बात करें पेपर ओवरऑल कैसा था, तो आप कह सकते हो कि मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। कह सकते हो क्या आसानी से वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो जिनका चाहे बीपीएससी एग्ज़ाम देना है, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते रहना है, या वैसे टीचर जो लंबे समय से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाते आ रहे हैं, जैसे ही फॉर्म ऑफिशियल तौर पर आए, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए, तो वैसे कैंडिडेट के लिए कम से कम यहाँ पर जिन्होंने 50% यानी 120 प्रश्न पूछे गए, 120 में से 60 प्रश्न करीब करीब सही कर रखा है ना, एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाएगा इस पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल के थे। ऐसे यदि इस तरह का पेपर बीपीएससी एग्जामों में भी इस तरह के लेवल के पेपर नहीं है, तो ज़्यादातर टाइम आपने देखा होगा जो भी पेपर, हाँ, बीपीएससी के जब एग्जाम आप देते हो वहां पर कैंडिडेट उसी तरह का प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, पर टीचर रिक्रूटमेंट के फॉर्म है, यहाँ पर उस तरह का प्रिपरेशन करके लोग नहीं जाते हैं। अब इस पेपर को जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट की बात करूँ, वहाँ पर यदि अच्छे से आपने कवर नहीं कर रखा, अच्छे से स्टडी करके नहीं मॉडर्न हिस्ट्री गए हैं, या सिर्फ लुसेंट के बेसिस के ऊपर या किसी प्रैक्टिस सेट के सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद इस एग्ज़ाम को देने आ गए, या वैसे टीचर जो अपना कोर्स बेचने के लिए सिर्फ उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें का पढ़ कर आ गए, तो उनके लिए 50% से ज़्यादा अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो यानी ओवरऑल एक तरह से आप कह सकते हो कि 50% के करीब आपने यहाँ पर सही कर रखा है ना, तो एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट आपका है। तो ओवरऑल पेपर यहाँ पर टफ थे और मैथ सेगमेंट से यहाँ पर कुल लगभग 16 प्रश्न पूछे गए थे और अच्छे प्रश्न थे यहाँ पर। हाँ, वैसे कैंडिडेट जो थोड़े बहुत भी कवर करके अच्छे से गए, नंबर सिस्टम, SCI कवर करके आए, मेंसुरेशन कवर करके आए, फिर यहाँ पर सर्किल से लगभग कई सारे प्रश्न, लगभग 2 या 3 प्रश्न सर्किल से रिलेटेड थे, फिर इसके बाद आप अच्छे से कवर करके गए, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको दिक्कत यहाँ पर मैथ सेगमेंट में तो नहीं होने वाले। यहाँ पर 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट आसानी से लिए जा सकते थे। यहाँ पर टोटल प्रश्न करीब 16 प्रश्न, 15, हाँ 16 प्रश्न यहाँ पर मैथ सेगमेंट से टोटल पूछे गए। तो यहाँ पर ओवरऑल पेपर वैसे कैंडिडेट जो थोड़े बहुत भी अच्छे से स्टडी करके गए, लॉग से रिलेटेड प्रश्न आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा आयोग पूछता है ये किसी ने, और यहाँ पर सर्किल से लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर आ गए थे, CI से 1 प्रश्न रहा था सर्किल, फिर यहाँ पर ट्राइंगल से भी आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, मेंसुरेशन सेगमेंट से भी अच्छे नंबर में प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। तो इसके बाद साइंस सेगमेंट क्या आता, तो साइंस में भी अच्छे नंबर में प्रश्न पूछे गए, करीब आप यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए 10 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, जो साइंस सेगमेंट 10 या 20 के करीब प्रश्न यहाँ पर सिलेबस में दिए गए थे, और किसे काउंट करने हो कितने साइंस है। और साइंस सेगमेंट वैसे कैंडिडेट जो लुसेंट सिर्फ कवर करके जा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा टफ काम है, और अच्छे लेवल का प्रश्न है। साइंस सेगमेंट में भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मिट्टी के तेल में बर्तन के बर्फ के टुकड़ा डाला जाता है तो पिघलने के बाद मिट्टी के तेल की सतह, तो इस तरह से आपको साइंस सेगमेंट में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछेगा। अब इसके आंसर की के लेकर यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आंसर की के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साइंस सेगमेंट में भी टोटल प्रश्न आप देखें तो यहाँ रहा 22, देन बात करें टोटल प्रश्न साइंस सेगमेंट का, आपको यहाँ पर कॉलीफॉर्म क्या है, देन इसके बाद ये रहा, हाँ टोटल यहाँ पर ये रहा साइंस सेगमेंट का आखिरी प्रश्न 30। तो साइंस से भी 16 प्रश्न पूछे गए, बायो सेगमेंट के भी अच्छे लेवल के प्रश्न थे। अच्छे से प्रिपरेशन जिन्होंने करके गए, तब जाकर यहाँ पर ये
आपका अच्छे से कवर हो पाएंगे। तो ये हाँ, साइंस सेगमेंट में ओवरऑल आप कह सकते हो कि आसानी से जो 16 प्रश्न पूछे गए तो 8 से ज़्यादा सही आसानी से हो सकते थे। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भी मेहनत यहाँ पर किया होगा 8 के करीब सही आसानी से कर सकते थे साइंस सेगमेंट पे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न का जो सेगमेंट सब भारतीय संविधान से, और भारतीय संविधान से सिलेबस में जो मेंशन किए गए तो करीब 5 से 7 प्रश्न रहते हैं। और यहाँ पर ये रहा प्रश्न, भारत के संसद के भवन के प्रभारी के वास्तुकार के नाम क्या थे, जो आपने। फिर इसके बाद दिन बात करें, अच्छा नहीं, ये एक तरह से कह सकते हो आप करंट अफेयर में भी आप डाल सकते हो, पर यहाँ भारतीय संविधान संसद के बारे में पूछे जा रहे हैं तो ये आपके ये प्रश्न हो गए। करंट अफेयर सेगमेंट के भी आप कह सकते हो, केवल संविधान के सदस्यों चुनाव के भाग लेने के लिए। तो संविधान से लगभग 3, और दिन ये रहा तो करीब 3 प्रश्न ही पूछे गए भारतीय संविधान से, इससे ज़्यादा नहीं। मोहम्मद बिन एक मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे, तो ये मोरक्को गीसा के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए जो आसान थे। बाकी इस मॉडर्न संविधान के भी ये पेपर क्योंकि करंट अफेयर में रिसेंट में बना रहा है और लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा तो आसानी से यहाँ पर लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा। तो ये भी पेपर एक तरह से भारतीय संविधान का सेगमेंट जो 3 प्रश्न पूछे गए और 3 में 3 आसानी से अटेम्प्ट लेने लायक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। तो यहाँ पर हाल ही में भारत के पहला केबल रेल, ये भी करंट अफेयर सेगमेंट का प्रश्न है। फिर यहाँ पर भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु किस राज्य में स्थापित किए गए, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए जो करंट अफेयर से रिलेटेड से। दिन बात करें, ये भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप ऐसा जो भी लोग भी एग्ज़ाम देने बैठे हैं और जो ज़्यादातर बैठे हैं तो ज़्यादातर सिर्फ बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करके गए, कोई ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कवर नहीं किया है। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हुए होंगे। पीछे कौन थे, तो इस तरह का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश के हाल ही में गठित I2E2 ग्रुपिंग के सदस्य रहे, तो ये रहा आपका जो हाल ही में I2E2 एक बने हैं। तो ये अब इससे प्रश्न जो करंट अफेयर के सेगमेंट का 17 मार्च 2023 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए, तो ये भी आप करंट अफेयर में आपने लगातार देखे हैं तो आसानी से इसको भी आप अटेम्प्ट ले लोगे। निम्नलिखित में से किस देश का, जो भी करंट अफेयर सेगमेंट का पेपर अच्छे से थे। फिर यहाँ पर ये रहा, ये आपको जनगण अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर का सेगमेंट है। फिर यहाँ पर जनगणना से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे जो बिहार से रिलेटेड है। फिर इसके बाद सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री दिए नवाजा गया, तो ये भी आपको बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। देन बात करें अगले प्रश्न, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में मुंडा संथाल निम्नलिखित में से पेड़ पूजा करते थे, ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस खेती के जायद मौसम में, ज्योग्राफी यदि आपने फसल अच्छे से किया होगा तो यहाँ पर आसानी से भूकंप के संबंध में जो अब जितने भी, क्योंकि कम समय में अब जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से कवर करने में 1 साल कंप्लीट लग जाते हैं अच्छे से, यानी किसी भी तरह के एग्जाम में गलती ना हो तब। अब 20 पेपर को देखते हुए आप ओवरऑल, अब जब हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसके आंसर के ऊपर, यदि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था तो इसके आंसर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और ज्योग्राफी के भी जो भी प्रश्न पूछे गए अच्छे लेवल के प्रश्न थे, फैक्चुअल नहीं थे, जो भी थे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे। जिन्होंने लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत आसान है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि बीपीएससी के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पेपर में अच्छे लेवल के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, उस लेवल का पेपर था। यहाँ पर जैसे ऑडिटर का एग्जाम आपने दे रखा होगा, वहाँ पर जिस तरह का लेवल का पेपर था उस तरह का पेपर थे। CDPO के पेपर के जिस तरह का लेवल था इस तरह का पेपर का लेवल यहाँ पर भी थे। यानी बीपीएससी के लेवल के प्रश्न पूछे गए। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट में जो सिलेबस बताया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर है, बस पेपर लेवल बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं बस नॉर्मल पढ़कर जा रहे हैं। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारे पेपर को, देन आप देख लो, फिर उसके बाद इसके आंसर के ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबे चले जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर मेन मोटो था पेपर का लेवल के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पेपर को देखते हुए यहाँ पर कट ऑफ के क्या आइडिया रहेंगे। तो कट ऑफ जितने भी क्या, यानी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद यहाँ पर जिन्होंने भी 50 के करीब यानी 50% करीब यानी 60 प्रश्न आसानी से सही किए हैं एग्जैक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं है,
आराम से जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पर आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और ज़्यादा आइडिया आपको इसको लेकर, और पेपर के ये तो अपने हिसाब से पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद लोगों का रिस्पांस किस तरह के आता है उसके ऊपर, अब इसका पेपर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से ही डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ सकते हो, ज़्यादा बेहतर होंगे। तो यहाँ पर जो भी हो, तो यहाँ पर 60 प्रश्न के करीब आप यहाँ पर आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, और उससे ज़्यादा सही करना टफ काम था। तो यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं है, हाँ शायद नहीं है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दें। तो यहाँ पर रीजनिंग से भी कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, 105 से प्रश्न रीजनिंग से स्टार्ट होते हैं। तो ये रहा आपका रीजनिंग सेगमेंट का, और टोटल 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये रहा टोटल 120 प्रश्न यहाँ पर टोटल पूछे गए। ठीक है, तो ये लास्ट आखिरी पेज है 120। तो यहाँ पर ओवरऑल पेपर आप मॉडरेट लेवल टू टफ लेवल आप आसानी से कर सकते हो। और ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर हिस्ट्री में भी जो पूछे गए ना, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए। सिर्फ एक प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री से पूछे गए, बाकी सारे प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे। और सारे पेपर को आप देखते हुए करीब 60 से 65 के बीच में आसानी से सही कर सकते थे। आपने इतना सही किया, एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट आपका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।